ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए फरवरी महीने का राशिफल लेके आई हूँ, फरवरी 2021 का। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि राशिफल लग्न और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा तो आपको परिणाम काफी सटीक मिल पाएंगे और रिजल्ट समझ पाएंगे आप। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रहों की स्थितियां बता दूं। फरवरी महीने में कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, जिनमें से 13 फरवरी को सूर्य मकर से निकल करके कुंभ में जाएंगे और मंगल का राशि परिवर्तन 21 फरवरी को होगा। वो मेष से निकल करके वृषभ राशि में चले जाएंगे और शुक्र जो ग्रह है वो 20 तारीख को 20 फरवरी को मकर से निकल करके कुंभ में जाएंगे। तो 3 ग्रहों का परिवर्तन जो है फरवरी के महीने में होने वाला है। और जो दूसरे बड़े ग्रह हैं शनि और गुरु, ये मीन में ही मकर में ही रहेंगे और राहु भी वृषभ में है, केतु वृश्चिक में है। तो इस तरीके से ग्रहों की स्थितियां हैं। इसी के साथ फरवरी के महीने में कुछ फेस्टिवल क्या त्योहार, आप उनको व्रत कह सकते हैं, व्रत आएंगे। वो छोटे छोटे और भी पूजा पाठ व्रत इस तरह की चीजें रहती हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्रत होता है जो कि मोस्टली लोग रहते हैं प्रदोष का, अमावस्या और पूर्णिमा, उनके बारे में आपको बता दूं। 9 तारीख को 9 फरवरी को प्रदोष का व्रत रहेगा और 11 को स्नान दान अमावस्या का व्रत रहेगा। उसके बाद फिर 24 फरवरी को प्रदोष का व्रत आ जाएगा और 26 फरवरी को स्नान दान पूर्णिमा का व्रत रहेगा। तो इन चीजों को आप कर सकते हैं क्योंकि अमावस्या, पूर्णिमा और प्रदोष ये अधिकांश लोग व्रत रहते हैं और इनको रहना भी चाहिए, इससे काफी अच्छा रहता है। बाकी और भी छोटे छोटे व्रत हैं, उनके बारे में तो बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं उनके लिए बताना चाहूंगी। देखिए, जो तुला लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो फरवरी का महीना आएगा, अभी तो देखिए सूर्य आपके चतुर्थ भाव में है, गुरु और शनि के साथ में। यहाँ पर ये 12 फरवरी तक रहेंगे। उसके बाद फिर 13 को निकल करके आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो जो आपके इनकम का जो लॉर्ड है, जो आपकी ओवरऑल प्राप्तियों का मालिक है, वो आपके पंचम भाव में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको संतान से संबंधित जो चीजें हैं उसके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ आपको लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, या वो कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे आपको खुशी मिले, इस तरह की योग निर्मित होंगे। और एक चीज और भी हो सकती है कि जो आपके लिए धन वृद्धि के योग बनेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पे बैठ करके आपके एकादश भाव को देखिएगा तो कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित होने के योग निर्मित होंगे। मंगल भी आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा भी आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में एडजस्ट करते हुए, संभालते हुए रहिएगा, क्योंकि मंगल यहाँ बैठ के थोड़ा उसमें तालमेल में कमी लाने का काम करते हैं और कार्य क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं नेगेटिवली प्रभावित कर रहे होंगे। लग्न के ऊपर भी इनका एस्पेक्ट जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का, हालांकि आपके अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है, इस दृष्टि से तो समय अच्छा है, लेकिन आप अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा संभालते हुए आप रहिएगा। 21 फरवरी के बाद जो स्थितियां रहेंगी, मंगल आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे राहु के साथ में, और यहाँ से आपके एकादश भाव को देखेंगे, अपने मित्र को, घर को देखेंगे। तो इनकम की दृष्टि से तो फरवरी का महीना तुला वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा। इनकम के लिए, पढ़ाई के लिए, सारी चीजों के लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। लेकिन आप अपने थोड़े से स्वास्थ्य वगैरह का बहुत ध्यान रखिएगा। अचानक चोट चपेट लगने के भी योग निर्मित हो सकते हैं, तो ड्राइविंग वगैरह बहुत केयरफुली करिएगा। धन से संबंधित कोई मेजर डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल अष्टम में है, तो ये आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, तो उसमें चूंकि राहु की एनर्जी के साथ में ये रहेंगे, मंगल और राहु के कंबाइंड इन्फ्लुएंस आएगा, तो वो आपके लिए जो भी
धन से संबंधित कोई आप डिसीजन लेते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, खर्च करते हैं, तो उसको काफी सोच समझ करके करिएगा। वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव पे जो आपका वाणी स्थान है वहां पे राहु, मंगल और केतु का एस्पेक्ट रहेगा। तो ये जो चीज रहेगी आपके लिए, अपनी बोली भाषा का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, नहीं तो उसके द्वारा आपको कुटुंब में तकलीफ हो सकती है, किसी से वाद विवाद, कलह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। इस तरह के योग भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। शुक्र आपकी कुंडली में 20 फरवरी तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। तो ये जो पूरा महीना है, फरवरी का महीना, आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए सुख सुविधाएं, इस तरह की स्थितियों को निर्मित कर रहा है। हो सकता है कि कोई भोग विलास की वस्तुएं खरीदने का आपका मन हो, या परिवार में कोई लग्जरी से संबंधित आइटम आने की योग आपके लिए निर्मित होंगे। तुला वालों के लिए फरवरी का महीना कुछ ना कुछ नई चीजों की खरीद फरोख्त जैसा दिखा रहा है। और साथ में ये भी है कि चूंकि शुक्र आपके अष्टम भाव का मालिक होकर के भी आपके चतुर्थ भाव में प्रभाव देगा, तो ये जो प्रभाव रहेगा, तो थोड़ा सा अपने परिवार के अंदर की जो चीजें होती हैं उसमें बैलेंस करके भी चलिएगा, क्योंकि शुक्र जो है लग्नेश पे है और अष्टमेश भी है, तो दोनों की एनर्जी को लेकर के आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है। फिर भी मोत्रिकोण का प्रभाव अधिक देता है, तो ये जो पूरा महीना है आप कहीं ना कहीं बड़े बड़े लग्जेरियस ढंग से जिएंगे, बहुत वैभवशाली जीवन जिएंगे, कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आप अपने जो आपके भाई बहन वगैरह हैं, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, उन लोगों के साथ में जो आपका संबंध होगा उसको काफी अच्छे से एडजस्ट करते हुए चलिएगा। वाणी आपकी काफी प्रभावशाली हो जाएगी। ये पूरा महीना जो रहेगा आपके लिए वाक्पटुता और आपके अंदर एक जबरदस्त पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं, आपके अंदर एनर्जी बहुत रहेगी, तो आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा बहुत से कार्यों को कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। कार्य क्षेत्र पूरा आपका बहुत प्रभावी रहेगा। जो भी लोग किसी भी तरह के पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये महीना काफी अच्छे परिणाम देने के योग निर्मित करेगा। क्योंकि अभी क्या है कि गुरु और शनि जो है दोनों आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर शुक्र भी आपका लग्नेश भी आ जाएगा, तो ये सारे के प्लेनेट मिलकर के आपके 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो वहां पे जो आपका कार्य क्षेत्र है, आपके ऊपर आपका कार्य क्षेत्र काफी मजबूत होने जा रहा है। तो इसके लिए आप इस अवसर का आप फायदा उठाइए, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र बहुत मजबूत हो रहा है। नेम फेम प्रसिद्धि, ये सारी चीजें आपको मिलने के योग निर्मित होंगे, क्योंकि लग्नेश की दृष्टि जो है आपके 10वें भाव पे जाएगी। तो बड़ा अच्छा शुभ संकेत ये बन रहा है। इस तरीके से जो तुला लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए पूरा महीना जो है कहीं ना कहीं कुछ परचेजिंग को दिखा रहा है। स्पेशली कोई व्हीकल जैसी चीज भी आप ले सकते हैं, कोई 4 व्हीलर वगैरह परचेज करना है, उस तरह के योग निर्मित हो सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह कुछ प्लान कर रहे हैं, उस ओर भी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। सुख सुविधाओं में कहीं ना कहीं वृद्धि बन के योग निर्मित हो रहे हैं आपके लिए। इसी के साथ साथ आपका भाग्य और आपका जो एकादश द्वादश भाव है उसका स्वामी होकर के बुध आपके चतुर्थ और पंचम भाव से गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको भाग्यवश आपको पिता का भी सहयोग मिलेगा, भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। तो फिर भाग्यवश जो है आपके लिए संतान से संबंधित चीजें भी आपके लिए काफी सपोर्टिंग रहेंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ने में काफी मन लग सकता है। कुल मिलाकर के ये है कि फरवरी का महीना तुला लग्न राशि वालों के लिए काफी अच्छा है, काफी अच्छे आपको परिणाम इसमें देखने को मिलेंगे। कुछ ना कुछ नई चीजें आपके घर में आ सकती हैं, इस तरह के योग दिखाई पड़ रहे हैं। जो केयर करने वाली चीज है, सिर्फ आप अपने तो अपने जीवन साथी के साथ जो आपका संबंध है वहां पे थोड़ा सा अच्छे से रहिएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा, और बोली का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। बोली जो रहेगी आपकी उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कड़वा नहीं बोलिएगा, नहीं तो उससे घर में अनावश्यक कलह बनने की उम्मीद होगी। आपकी वाणी के द्वारा हो सकता है कि विवाद जैसी स्थितियां भी निर्मित हो, तो अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल करके रखिएगा। बाकी महीना आपके लिए काफी अच्छा है। इसके बाद वृश्चिक राशि वालों की बात करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, जो ये महीना आ रहा है, यहाँ पर सूर्य आपके 12 तारीख तक तो आपके तृतीय भाव में है। तो जो आपका कार्य क्षेत्र है, प्रोफेशन है, वो आप काफी पराक्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा चीजें आप अपने पक्ष में कर पा रहे हैं। ये कह लीजिए कि आप बहुत पराक्रमी हो, बहुत पराक्रम के द्वारा आप चीजों को कर पा रहे हैं। जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, वर्क प्लेस वाला एरिया है, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत मेहनत जैसी स्थितियों से भी आप गुजर रहे हैं। लेकिन 13 फरवरी के बाद की जो स्थितियां निर्मित होंगी, वहां पे आपका कार्य क्षेत्र काफी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि
आपके 10th का लॉर्ड जो है आपके चतुर्थ भाव में गोचर में आ जाएगा, तो अपने घर को देख करके वहां मजबूती देगा, तो नेम फेम प्रसिद्धि इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे। आपका कार्य क्षेत्र काफी मजबूत हो जाएगा। 12-13 फरवरी से लेकर के जो मार्च का टाइम है, 1 महीने का जो ट्रांजिट है, वहां पर कार्य क्षेत्र में कुछ वृद्धि के योग जरूर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा आपके लिए क्या है कि अभी आपका चूंकि लग्नेश छठे में चल रहा है, तो थोड़ा सा आपके जो शत्रु वगैरह हैं या किसी तरह का कर्ज जैसे चीजें हैं, उसमें आपको काफी रिलीफ मिली हुई है, तो एक अच्छा योग है। 20 फरवरी के बाद जब 21 को मंगल आपके सप्तम भाव में आएंगे और वहां पे ये रहेंगे 45-47 दिन के करीब, तो आपको जो विशेष रूप से ध्यान रखना है वृश्चिक वालों को, अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको बहुत अच्छे से रहना है, क्योंकि यहाँ पे मंगल के साथ में राहु रहेंगे। तो ये जो 7वां भाव आपका है, इसमें आप बहुत ज्यादा संभाल करके और एडजस्ट करते हुए चलिएगा, क्योंकि मंगल और राहु का जो यहाँ योग बनेगा, ये लड़ाई झगड़े मारपीट कलह इस तरह की स्थितियों को निर्मित करता है। तो वृश्चिक वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चले। हालांकि यहाँ पे मंगल अपने लगन को देखेगा तो आपके आत्मविश्वास को, इन सारी चीजों को बढ़ाएगा, आपको कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन फिर भी चूंकि मंगल में कहीं ना कहीं राहु का भी प्रभाव आएगा, तो जो आपका जीवन साथी बिजनेस पार्टनर है उसके साथ में बहुत अच्छे से रहेगा, वहां पे वाद विवाद नहीं निर्मित करेगा। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे राहु के पास जब मंगल आएंगे, तो ये मंगल आपके लग्नेश भी है और ये ही आपके षष्टेश भी हैं। तो छठवां भाव इनका जो कि मूल त्रिकोण राशि है, तो छठवें भाव का प्रभाव ज्यादा दिखाएंगे सप्तम भाव में। तो जीवन साथी के साथ में लड़ाई झगड़ा कलह इस तरह की स्थितियां जरूर निर्मित हो सकती हैं, उसके प्रति बहुत सावधानी रखिएगा। और दूसरा आपको ध्यान देने वाली चीज ये रहेगी, सूर्य आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे। जीवन साथी के प्रति आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र आपका अच्छा रहेगा। जब मंगल आपके सप्तम भाव में आएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का काम करेंगे, और इसी के साथ साथ आपके स्वयं के व्यक्तित्व में बहुत पॉजिटिविटी आएगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। वाणी भाव को देखेंगे तो वाणी में काफी ओजस्विता आ जाएगी। इन दृष्टि से भी आपको जो है अच्छा है। लेकिन जो आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो ये है कि एक तो आप किसी भी तरह का अगर आपको निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, मकान गाड़ी घोड़ा इस तरह की चीजों को अगर आप कुछ सेल परचेज करना चाह रहे हैं, तो अभी उसके लिए टाइम, फरवरी का महीना उसके लिए नहीं सपोर्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो चतुर्थ भाव का मालिक शनि है वो भी अभी तृतीय में गोचर कर रहा है। जो गुरु है जो इन सब चीजों को दिलाता है संपत्ति, वो भी अभी नीच की स्थिति में मकर में है, वो भी तृतीय भाव में है। तो किसी भी तरह का अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करना होगा तो अभी आप उसको बिल्कुल मत करिएगा, उसके लिए टाइम ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो पूरा फरवरी का महीना है, ये टाइम फरवरी का महीना सिर्फ आपके लिए कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने का कार्य करेगा। दूसरा क्या है कि जो वृश्चिक लगन होती है, ये थोड़ा सा इसका प्रभाव क्या होता है, कैसे लोग बहुत अपने मन में चीजों को रखे रहना और उसी में एक जाल बुनते रहना, क्योंकि कालपुरुष की अष्टम राशि होती है, यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो जब भी लग्न में वृश्चिक राशि आ जाती है तो ऐसा जातक जो होता है मन के स्तर पे बहुत ज्यादा उधड़ बुन और बहुत ज्यादा उसका नेचर ही बड़ा अलग ढंग का हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको अपने विचारों में, अपने क्रियाकलाप में, अपनी एक्टिविटीज में भी बहुत क्लियरिटी रखनी चाहिए। बहुत कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत साफ मन, बहुत साफ दिल और मनोवृत्ति का बनाने का प्रयास करना चाहिए आपको, क्योंकि आपकी लग्न में जो ऊर्जा है वो वृश्चिक राशि की है। तो ये एनर्जी जो है किसी भी तरह के अनुसंधान के लिए तो बहुत अच्छी होती है। कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में बहुत डीप तक घुस के जा रहे हैं, वहां पे तो इस एनर्जी को आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन यही एनर्जी अगर प्रॉपरली नहीं यूज की जाए, तो ऐसा जो जातक होता है उसका जो माइंड होता है, उसका जो मन होता है, वो हमेशा नेगेटिव चीजों में लगा रहता है। तो वो नेगेटिविटी चूंकि इस तरीके की निकल करके आती है कि किसी से एक तरीके से एक बहुत बहुत अलग ढंग का व्यक्तित्व देता है। तो वृश्चिक जो लग्न होती है और वृश्चिक जो राशि होती है, इन लोगों के लिए मेरी सलाह रहेगी, मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोगों को अपनी ऊर्जा का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी चीजों का जो यूज है वो आप थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अपने स्वभाववश ही आप लोग समस्या पैदा करके रख लेते हैं अपने लिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्योंकि लगन का भी प्रभाव कहीं ना कहीं आता है। लग्न का प्रभाव तो खैर व्यक्तित्व पे होता ही है, और कहीं चंद्रमा भी अगर चला गया वृश्चिक राशि में, तब तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। तो अपने ऊर्जा का जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही यूज किया करिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सूर्य जो है आपके लिए अच्छी जगह पे आ रहे हैं, तो वो आपके लिए चीजें सपोर्ट करें। इन्वेस्टमेंट के लिए महीना बिल्कुल भी नहीं है। संतान से संबंधित जो चीजें हैं, एजुकेशन वगैरह या जो स्टूडेंट वगैरह हैं, उनके लिए जो चीजें हैं थोड़ा सा स्ट्रगल और काफी प्रयास के बाद तब उनको सफलता मिलने के योग बनेंगे। हालांकि जो आपकी मदर हैं या जो
आपका घर वाला साइड है, जो आपके घर का जो डोमेस्टिक एरिया है, उससे संबंधित जो परिणाम है अभी उनमें थोड़ा-सा न्यूनता है, क्योंकि सैटर्न अभी कमजोर स्थिति में तृतीय भाव में है, अपने से द्वादश भाव में है, तो थोड़ा-सा कोई भी नया चीज़ लेने के पहले अच्छे से सोच समझ के तभी आप आगे बढ़िए, उसके लिए गोचर उतना सपोर्टिव नहीं है आपके लिए। हालाँकि सैटर्न जो है तृतीय भाव में है, तो ये आपके पराक्रम को बढ़ाएँगे, संतान पक्ष को देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स के साथ उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाग्य भाव को देखेंगे, अपने शत्रु दृष्टि से कर्क की राशि को, तो यहाँ भी थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस बना रहेगा। हालाँकि गुरु का एस्पेक्ट रहेगा तो भाग्य में वृद्धि करने का भी कार्य करेंगे, क्योंकि गुरु वृश्चिक वालों के लिए काफ़ी अच्छे प्लैनेट होते हैं। द्वादश सेकंड हाउस और पंचम के मालिक होकर के गुरु अभी तृतीय में गोचर कर रहे हैं। बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि गुरु शुभ प्लैनेट है, तो आपके भाग्य में कहीं न कहीं वृद्धि देने का कार्य अवश्य करेंगे। तो अगर वृश्चिक वालों के लिए पूरा फरवरी महीना को समराइज़ किया जाए, तो जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से रहना है। वो चीज़ आपके लिए इस महीने में थोड़ा नेगेटिव हो सकती है, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको आगे नहीं बढ़ना है, पूरी एनर्जी आप अपने कार्य क्षेत्र पे लगा दीजिए, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप अपनी ऊर्जा को अपने प्रोफ़ेशन में इन्वॉल्व करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग रहेगा। इस तरीके से आप इस महीने को ले सकते हैं। इसके बाद जो धनु, लगन राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, देखिए अभी तो आपके लिए जो आपका संतान पक्ष है, जो ये धनु वाले लोग हैं, आपके लिए ओवरऑल जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, अभी आपका भाग्य, आप स्वयं और आपका संतान पक्ष, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। 21 फरवरी के बाद की जो स्थितियाँ बनेंगी, वहाँ पर आप थोड़ा-सा बच्चों से संबंधित कोई निर्णय होगा या किसी भी तरह का, स्पेशली जो बच्चों से संबंधित निर्णय होगा या किसी तरह का आप शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा-सा आप संभाल करके चलिएगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्थितियाँ इस तरह की निर्मित हो सकती हैं कि कोई धन से संबंधित जो चीज़ें होंगी, स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो वो काफ़ी आपको सोच विचार करके करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मंगल आपके छठे भाव में आएँगे और राहु के साथ में इनका प्रभाव रहेगा। हालाँकि मंगल के लिए ये शुक्र की राशि है और भाव जो है ये अर्थ त्रिकोण है, तो उस दृष्टि से तो ठीक है कि मंगल अर्थ त्रिकोण में जा रहे हैं और यहाँ जाकर के मंगल राहु का साथ पाएँगे तो शत्रुहंता योग बनाएँगे। जो भी आपका विरोधी पक्ष होगा वो सब कहीं न कहीं परास्त हो जाएगा या आपके आगे से हट जाएगा। लेकिन यही मंगल राहु यहाँ छठे भाव में बैठ कर के आपको किसी तरह का छोटा-मोटा कुछ तकलीफ जैसी चीज़ें, स्पेशली जो आपके शरीर में जो स्टमक वाला एरिया है, वहाँ से संबंधित कुछ चीज़ें दे सकता है। तो अगर कोई, क्योंकि मंगल राहु यहाँ आएगा तो एक सर्जरी जैसी स्थिति को भी या दिखा सकता है। तो कोई भी आपको स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें हों, पेट से संबंधित, क्योंकि ये जो छठा भाव है यहाँ कन्या राशि होती है, तो ये जो आपका क्षेत्र है, ये आपका स्टमक वाला जो एरिया है, एब्डोमेन वाला एरिया, उससे संबंधित किसी तरह की तकलीफ वगैरह देखने को मिल सकती है। तो इस तरह का कुछ भी होगा तो आप लापरवाही नहीं करिएगा, प्रॉपर्ली डॉक्टर से मिलकर उसके लिए गाइड लीजिएगा, क्या करना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मंगल आकर के आपके भाग्य भाव पे दृष्टि डालेंगे तो उसके लिए अच्छे योग निर्मित करेंगे। कहीं न कहीं आपका इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ प्लानिंग आपके अंदर चल सकती है, कोई तरह का कुछ लेना, खरीदना या कहीं इन्वेस्ट करना, इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं, तो उसको काफ़ी सोच विचार करके आप आगे बढ़िएगा। लग्न के ऊपर मंगल का एस्पेक्ट रहेगा तो आपके अंदर आत्मविश्वास, इन सारी चीज़ों की वृद्धि रहेगी, जो कि एक अच्छा शुभ संकेत है। लेकिन मंगल और राहु का छठे में होना कहीं न कहीं आपको रोग जैसी स्थितियाँ भी निर्मित कर सकता है। तो स्पेशली जो धनु लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को अपने रोग के प्रति सावधान होना चाहिए कि कुछ भी, एक तो किसी से अनावश्यक आप वाद-विवाद मत करिएगा, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा कलह ये सब मत करिएगा, आगे बढ़ के किसी से आप मत अम, किसी भी व्यक्ति से आप आगे बढ़ के मत उलझिएगा, उसके लिए टाइम पीरियड फरवरी का महीना खराब परिणाम दे सकता है। सूर्य आपके तृतीय भाव में आ जाएँगे, तो सूर्य आपके लिए जो 13 फरवरी का बाद का टाइम होगा, आपका पराक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, भाग्य का आपको बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा, क्योंकि तृतीय में सूर्य आने के बाद अपने भाग्य भाव को देखेंगे, जहाँ के वो स्वयं मालिक हैं, तो भाग्य का, पिता का, उच्च शिक्षा का, इन सारी चीज़ों का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो लोग हायर एजुकेशन के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो लोग भी बाहर निकल सकते हैं या कहीं पढ़ने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मंगल भी जो है आपके लिए अभी प्रेजेंट में भी पूरे फरवरी के महीने में भी मंगल नक्षत्र लेवल पे आपके 5वें भाव से संबंध जोड़ के रखे हुए हैं लगन से, तो एक शुभ स्थिति है आपके लिए। और इसी के साथ ये जो पीरियड है पूरा
धनु लग्न राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित कुछ लाभ देने के योग निर्मित किए हुए हैं। तो जो भी लोग का कोई ट्रेडिंग का काम हो या कोई बिजनेस करते हो जो बाहर से जुड़ करके, उनके लिए कहीं ना कहीं ये कुछ परिणाम देने का प्रयास जरूर कर रहा होगा। और मंगल जब यहाँ आ जाएगा 21 फरवरी को, और सूर्य आपके आ जाएंगे एकादश में, सॉरी 3rd हाउस में, तो सूर्य यहाँ से आपके भाग्य भाव को मजबूत करेंगे। और मंगल चूंकि आपके लिए योग कारक ग्रह है, भाग्य पंचमेश है, तो ये पंचमेश जब दृष्टि डालेगा आपके भाग्य भाव पे, तो स्पेशली जो लोग स्टूडेंट वगैरह हैं और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए रहेंगे, तो उनको हो सकता है कहीं फॉरेन वगैरह या कहीं कहीं मनपसंद जगह पे उनको जाके कुछ पढ़ना, इस तरह का कुछ ना कुछ योग जरूर निर्मित होगा। इसके बाद यहाँ द्वितीय भाव में आपके गुरु और शनि रहेंगे, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए धन एक 11-12 फरवरी के बाद शनि भी थोड़ा मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, तो आपके लिए जो धन से संबंधित चीजें हैं उसमें स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे गुरु भी हैं, जो कि गुरु आपके लग्नेश और चतुर्थेश होकर के यहाँ पे हैं। तो गुरु और शनि का जो ये योग है आपके लिए कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत धन से संबंधित चीजों का रास्ता जरूर खुलेगा, कहीं से धन का फ्लो आपकी लाइफ में आएगा, इस तरह के योग निर्मित होंगे। तो और छोटे भाई बहन जो आपके हैं या जो आपके पड़ोसी वगैरह हैं, उसके साथ में जो आपका संबंध है उसके प्रति आप बहुत ज्यादा केयरफुल होकर के रहिएगा, क्योंकि जो आपके सिबलिंग्स है छोटे, उनसे संबंधों में कहीं एक वैचारिक मतभेद या डिस्टेंस जैसे योग भी आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। तो फरवरी का महीना जो आपके लिए है, और एक चीज और भी है कि जो जीवन साथी है और जो आपका कार्य क्षेत्र वाली स्थिति है, प्रोफेशन वाली स्थिति है, उनका मालिक होकर के बुध जो है आपके 2nd हाउस और 3rd हाउस के बीच में गोचर करता रहेगा फरवरी के महीने में वक्री मार्गी होकर के। तो ये जो स्थिति रहेगी ये आपके लिए, देखिए कार्य क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं वृद्धि देने का कार्य करेगी। कार्य क्षेत्र प्रोफेशन जो है आपका वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो आपकी वाणी होगी, अपनी वाणी का बहुत पॉजिटिव आप पॉजिटिवली अपनी वाणी को यूज करिएगा अपने प्रोफेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बुध जो है आपके लिए जब वक्री होकर के धनु कुंभ राशि में आएगा, तो ये आपके भाग्य भाव को भी देखेगा। तो कहीं ना कहीं ये बुध जो है आपके लिए छठे का और ये सप्तमेश भी है और 10th हाउस का भी लॉर्ड होकर के ये जब तृतीय में बैठेगा और 9th हाउस से कनेक्शन बनाएगा, तो इनडायरेक्टली इसका जो संबंध बन रहा है वो 3, 7, 5 और 10 का बन रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो धनु लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोग पूरे फरवरी के महीने में अपनी वाणी का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र को मजबूत करने में करिएगा। अपनी वाणी का इस तरीके से प्रयोग करिएगा कि आप अपने भाग्य का पूरा भरपूर लाभ ले सकें, क्योंकि सूर्य भी यहीं पे रहेंगे और सूर्य बुध यहाँ मिलकर के बुधादित्य योग भी निर्मित करेंगे। तो ये जो स्थिति है आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, कम्युनिकेशन आपकी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक शुभता वाला योग है ये, क्योंकि सूर्य यहाँ पे तृतीय में वैसे भी बहुत शुभ परिणाम देते हैं और भाग्य स्थान को देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये है आप लोगों के लिए कि धन की जो स्थिति है वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता वाली रहेगी। भाग्यवश चीजें आपके सपोर्ट में जाएंगी। हायर एजुकेशन से संबंधित जो चीजें होंगी उसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट वगैरह को कुछ फायदा मिलेगा। जो ध्यान देने की पूरी चीज है पूरे महीने, वो सिर्फ एक है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिएगा। किसी भी तरह का वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, चोट चपेट, ये सब चीजों के प्रति आपको सावधान रहना है, क्योंकि इसी चीज की योग निर्मित हो सकते हैं मंगल राहु जब पास में आएंगे। और ये मंगल चूंकि यहाँ आएंगे और राहु हालांकि अपनी उच्च स्थिति में है, तो मंगल राहु यहाँ मिलकर के बहुत अच्छा मतलब शत्रुहंता योग भी बनाएंगे। तो आपके जो शत्रु वगैरह होंगे, कंपटीशन वगैरह, जो आपके कॉम्पिटिटर होंगे, उनको तो आप फाइट करके आप उनसे आगे निकल जाएंगे। उस दृष्टि से काफी अच्छा टाइम रहेगा फरवरी का महीना। फिर भी फरवरी में आपको अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखना चाहिए, उसके प्रति जरा भी आप लापरवाही मत करिएगा। इसके बाद मकर वालों की बात करते हैं। तो देखिए जो मकर लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो ये महीना है फरवरी का, अभी तो जो आपका टाइम चल रहा है पूरा का पूरा, थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी आपके लिए जो योग बने हुए हैं कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, आपका जो व्यवसाय है, इन सारी चीजों में एक मजबूती की स्थिति बनी हुई है। यही स्थिति आपकी फरवरी के महीने में भी रहेगी। जब सूर्य आपके द्वितीय भाव में आएंगे 13 फरवरी को, तब थोड़ा सा आपको अपने, चूंकि द्वितीय भाव परिवार का है, कुटुंब का है, वाणी का है, और यहाँ पर जब सूर्य आएगा तो ये सूर्य आपका अष्टमेश होकर के यहाँ आएंगे, तो हो सकता है कि अचानक धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित हो। इस तरह के योग निर्मित हो सकते हैं। मन आपका किसी तंत्र मंत्र गुण विद्याओं की ओर भी जा सकता है। इस तरह के भी योग निर्मित होंगे, लेकिन आपको अपने वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब सूर्य यहाँ पे आएगा तो अपने वाणी के द्वारा परिवार में, कुटुंब में किसी तरह का डिस्प्यूट या विवाद पैदा करने का कार्य कर सकता है।
उसके प्रति आपको बहुत सजग होना चाहिए। मंगल अभी आपके 20 तारीख तक चतुर्थ भाव में है, तो एक अच्छी स्थिति है। आपको अपने घर के अंदर से संबंधित जो चीजें हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट है या कुछ भी लेना है, खरीदना है, परचेज करना है, मंगल चूंकि अपने घर में ही है तो कहीं ना कहीं आपके चौथे भाव की वृद्धि किए हुए हैं अभी, तो एक बहुत अच्छा योग। तो भूमि वगैरह, लैंड वगैरह परचेज करना चाहें तो आप उसके लिए काफी अच्छा टाइम है 20 फरवरी तक का। वो सारी चीजें आप कर सकती हैं। घर के अंदर से संबंधित जो चीजें होती हैं, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें, वो आपके लिए समय ठीक है, आप ले सकते हैं उसको। लेकिन मंगल जब आपके आएंगे पंचम भाव में 21 फरवरी को, तो यहाँ से जो टाइम रहेगा आपका फरवरी लास्ट तक का, वहां पे आपको थोड़ा सा अपने संतान पक्ष से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसके प्रति थोड़ा सावधान होकर के रहना चाहिए, क्योंकि मंगल राहु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो एक तरीके के अंगारक योग का निर्माण करेंगे ये। और यहाँ से बैठ करके मंगल राहु आपके एकादश भाव को भी देखेंगे, तो इनकम को तो मंगल बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि मंगल अपने खुद के घर को देखेगा, वहां पे वृश्चिक राशि है, तो कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति की स्थिति आपके लिए जरूर निर्मित होगी। लेकिन मंगल यहाँ आएंगे तो आप थोड़ा सा, जो लोग स्पेशली ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, बहुत सोच विचार करके करिएगा, क्योंकि मंगल और राहु का जो एक योग बनेगा, ये आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम कर सकता है। तो कोई डिसीजन वगैरह रहेगा वो प्रॉपरली आप ना ले पाए, या कुछ गलत डिसीजन ले लें जो कि आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा दे, इस तरह के योग निर्मित हो सकते हैं। तो एक तो संतान से संबंधित चीजों को बहुत सोच विचार करके करिएगा। जो स्टूडेंट वगैरह हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी लोगों को बहुत सतर्क और सजग होकर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मंगल राहु मति भ्रम करने का काम कर सकते हैं। तो जो भी आप निर्णय लें, कोई डिसीजन भी होगा, तो हो सकता है कि आप उसको सही ढंग से ना ले पाए, तो काफी सोच विचार करके निर्णय लीजिएगा। बाकी आपके लग्न में सैटर्न की स्थिति भी 11-12 फरवरी तक अच्छी हो जाएगी। अभी अस्त स्थिति में चल रहे हैं, लेकिन जब वो मजबूत होंगे तो आपके लग्न को भी प्रभावशाली बनाने का काम करेंगे, तो आपके पराक्रम में भी कहीं ना कहीं वृद्धि करेंगे। कुल मिलाकर के ये है आप लोगों के लिए कि आपका लग्न भाव तो काफी मजबूत है, तो नेम फेम प्रसिद्धि इस तरह के योग तो आपके लिए बने हुए हैं। वाणी का ध्यान रखना रहेगा फरवरी के महीने में, जिससे कि घर में कड़वाहट नहीं बढ़ने पाए। और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन, स्पेशली संतान से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, और किसी भी तरह के डिसीजन को लेकर के, बच्चों से संबंधित या किसी तरह के कोई लोग लव अफेयर में हो, प्रेम संबंध में हो, और उससे संबंधित कोई निर्णय करना चाह रहे हो, मैरिज वैरिज को लेकर के, तो उसके लिए भी थोड़ा सा रुक करके करिएगा, क्योंकि गुरु भी अभी अस्त स्थिति में है, तो वो पंचम को भी वो ताकत नहीं दे पाएंगे जब तक कि गुरु मजबूती में नहीं आ जा सकते। हालांकि गुरु शुभ प्लेनेट है, फिर भी गुरु भी अभी अस्त है, तो जब तक गुरु प्रॉपरली, गुरु और शनि के बीच का जो डिग्री से डिस्टेंस है वो जब तक ज्यादा नहीं होता है, तब तक गुरु में भी उतनी ताकत नहीं है। तो स्पेशली जो लोग विवाह से संबंधित कोई निर्णय करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा भी रुक के फिर वो आगे विचार करें। हालांकि मंगल जब आपके पंचम में आएंगे, तो जो आपका, आपकी मदर है, या जो आपका प्रॉपर्टी से संबंधित भाव है, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि के भी योग निर्मित होंगे, क्योंकि मंगल अपने से द्वितीय भाव में आएंगे। लेकिन राहु का चूंकि प्रभाव रहेगा, तो निर्णय लेने में कहीं दिक्कत हो सकती है, तो उसके प्रति आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए। इसके बाद कुंभ लग्न राशि वालों की बात करें, तो आप लोगों के लिए जो फरवरी का महीना है, अभी तो देखिए जो स्थितियां हैं कुंभ वालों के लिए थोड़ा सा तकलीफ की स्थिति है, क्योंकि आपका लग्नेश जो है वो भी अस्त स्थिति में है। कुल मिलाकर के ये है कि अभी आप किसी भी तरह का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और 12-13 फरवरी को जब सूर्य आपके लगन में आ जाएगा, तो सप्तम का मालिक आपके लग्न भाव में आ जाएगा, तो थोड़ा तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। इन सब चीजों से तो अच्छा परिणाम मिलेगा आपका। लेकिन चूंकि लग्न में सूर्य आएगा, तो कहीं ना कहीं अहंकार, ये इन चीजों को भी बढ़ाएगा, और अपने ही भाव को देखेगा, तो व्यापार की दृष्टि से जो आपका लाइफ पार्टनर वगैरह है, वहां पे थोड़ा सा स्थितियां सुधरना शुरू होंगी। लेकिन फिर भी सूर्य चूंकि क्रूर प्लेनेट है और अपने ही भाव को देखेगा, और आपके जीवन साथी का भाव होता है, तो उसके साथ संबंध जो रहेंगे उसमें थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य क्रूर प्लेनेट है और ये डैमेज करता है सातवें भाव को। अभी जो मंगल की स्थिति आप लोगों के लिए है, मंगल आपके दशमेश होकर के और तृतीयश होकर के आपके तृतीय भाव में ही बैठे हुए हैं, तो पूरा 20 फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है, आपके अंदर काफी एनर्जी रहेगी, पुरुषार्थ आपका बढ़ा हुआ रहेगा। तो आपकी कम्युनिकेशन, वाणी वगैरह के द्वारा, एफर्ट के द्वारा, प्रयास के द्वारा आप अपने भाग्य का भी आप फल ले पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भी आपका जो कार्य क्षेत्र है उसको भी आपका मंगल संभाले हुए है काफी हद तक।
तो ये सारी चीजें आपके लिए सपोर्ट में बनी हुई हैं। जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, जो आपके कम्युनिकेशन है, उन चीजों का आपको फायदा मिल रहा है। मंगल का जो तृतीय में गोचर में रहना है, लेकिन ये मंगल जब 21 फरवरी को आपके चतुर्थ भाव में आएंगे और यहाँ पे राहु बैठे हैं, तो घर के अंदर जो है राहु मंगल का जो कॉम्बिनेशन होगा, चौथा भाव जो होता है अपना घरेलू सुखों का होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा घर के इंटरनल जो स्थान है वहां पे शांति बनी रहे, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये यहाँ पे कलह, विवाद, तनाव, इस तरह का वातावरण निर्मित करने का काम जरूर करेगा। क्योंकि लग्नेश शनि भी अभी अपने से द्वादश चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे मंगल भी आ जाएंगे। तो एक तो आप स्वयं भी बहुत कमजोर स्थिति में चल रहे हैं, जो कुंभ लग्न और राशि वाले लोग हैं, और आपका चतुर्थ भाव भी कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है। तो परिवार के अंदर उन्हें सुखों के प्रति आप बहुत एडजस्ट करते हुए चलिए। किसी तरह का वाद विवाद, कलह नहीं बनने पाए, इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि यहाँ मंगल आकर के आपके दसम भाव को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी राहु और मंगल का संयुक्त प्रभाव आपके दसम भाव पे जाएगा, तो कार्य क्षेत्र में मजबूती के साथ साथ थोड़ा आप चीजों को बैलेंस करके चलिएगा। क्योंकि ये दोनों है क्रूर प्लेनेट, और क्रूर प्लेनेट जब दसम भाव पे दृष्टि डालेगा तो चीजें तो आपके लिए प्रोग्रेसिव रहेंगी, चीजें आपके लिए हो सकती हैं कि पॉजिटिव रहें, लेकिन इसी के साथ ये भी हो सकता है कि जो आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, जो आपके बॉस हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, उन लोगों के साथ में किसी तरह का वाद विवाद, अनावश्यक बहस, ये सब चीजें, या किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप में भी आप घिर जाएं, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, थोड़ा वहां पे बुद्धि के साथ में आप रहिएगा, जिससे आप किसी चीज में फंसने नहीं पाए। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और मंगल यहाँ पे जब रहेंगे किस तारीख को, तो ये आपके सप्तम भाव को भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां बन रही हैं कुंभ लग्न और राशि वालों के लिए, एक तो आपको अपने जीवन साथी वाला जो भाव है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत एडजस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का भी दृष्टि पड़ेगा और मंगल भी इसको देखेंगे। तो ये 8वां भाव आपका टोटली जो है बहुत, जीवन साथी के साथ आप बहुत एडजस्ट करके चलिएगा, क्योंकि जो पहला जो नेगेटिव इफेक्ट आता है वो जीवन साथी के ऊपर ही आता है। सूर्य और मंगल दो क्रूर प्लैनेट इस भाव को देखेंगे, तो उससे लड़ाई झगड़ा बहस इस तरह की चीजों को आप बचाइएगा। घर के अंदर उन्हें सुख को बचाइएगा, आप स्वयं को थोड़ा बैलेंस करते हुए चलिएगा। आपका जो प्रोफेशन है उसको भी आप मजबूत करके चलिएगा, क्योंकि कार्य तो आपके थोड़े होंगे, लेकिन उतनी सपोर्टिंग स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि गुरु भी आपके अभी एकादश भाव के मालिक होकर के और धनेश होकर के वो भी अभी आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो कुंभ वाले हैं उनके लिए पूरा फरवरी का महीना जो है थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में निकालना चाहिए, ये गोचर के प्लैनेट से। लेकिन फिर भी ये चीज के लिए थोड़ा सा आपके लिए राहत मिल सकती है। राहत क्या मिलेगी, बुध आपके जब आएंगे, क्योंकि बुध भी पूरे फरवरी के महीने में मकर और कुंभ में ही गोचर करते रहेंगे वक्री मार्गी होकर के। तो जब ये लगन में आएंगे तो थोड़ा आपका जो पंचमेश जो है वो लग्न में आएगा, तो थोड़ा आपकी बुद्धि वगैरह बढ़ सकती है, संतान से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट देखने को मिल जाए। लेकिन यही बुध आपका अष्टमेश भी है, तो अष्टम चूंकि उसकी मूत्रिकोण राशि है, तो अष्टम का प्रभाव वो अधिक देगा और लगन में आएगा। तो कुल मिलाकर के स्थितियां ये बन रही हैं कि कुंभ वालों को थोड़ा सा पूरा महीना ही एडजस्ट करके चलना चाहिए। बहुत फेवरेबल टाइम पीरियड आपके लिए नहीं है, इस तरह से कह सकते हैं। मेरा उद्देश्य आप लोगों को डराना नहीं है, लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा सपोर्ट में नहीं रहे तो उनको बताना भी पड़ता है। थोड़ा सा शुभ संकेत ये है कि शुक्र भी आपके जब मकर राशि में जाएंगे 28 जनवरी को, और ये यहाँ पे रहेंगे पूरे 20 फरवरी तक, तो चूंकि ये आपके चतुर्थ भाव के मालिक हैं और अपने से नवम जाएंगे, ये थोड़ा आपको राहत देंगे, सपोर्ट देंगे। और सप्तमेश भाग्य होकर के शुक्र आपके द्वादश में जाएंगे, तो हो सकता है कि कहीं आपका कुछ बाहर से संबंध जुड़ा हुआ कोई व्यापार हो, बिजनेस हो, उन चीजों में कुछ थोड़ी बहुत आपको शुभता देखने को मिल जाए। या जो आपका चतुर्थ भाव है ये आपके द्वादश में जा रहा है, तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करना हो, उन क्षेत्रों में हो सकता है कि थोड़ा कुछ प्लानिंग हो, इस तरह के योग बन सकते हैं। यही एक शुभ और पॉजिटिव चीज थोड़ा देखने को है। बाकी तो अभी गुरु की भी स्थिति भी नहीं अच्छी है, क्योंकि इनकम के मालिक होकर के ये गए हुए हैं अपनी नीच राशि में द्वादश भाव में, तो खर्चे भी बढ़ने के योग आपके लिए निर्मित होंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे। और चूंकि ये धन भाव के मालिक होकर के भी द्वादश में गए हुए हैं, तो
कहीं अगर थोड़े बहुत धन के आवागमन के स्रोत बनेंगे भी, तो हो सकता है कि कहीं विदेश वगैरह से या इस तरह से कहीं थोड़ा बहुत धन बने, लेकिन ओवरऑल खर्चे भी उसी अकॉर्डिंगली रहेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को एक तो अपने स्वास्थ्य का खुद भी ध्यान रखना है। लग्नेश आपका भी द्वादश में गोचर कर रहा है। इनका पूरा जो इनकम का मालिक है वो भी, मतलब कुल मिला के बहुत टाइट पोजीशन है। परिवार के अंदर वातावरण जो है उसके प्रति आपको केयरफुल रहना है। जीवन साथी का भी ध्यान रखना है, अपने खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, प्रोफेशन वाले प्लेस पे भी आपको ध्यान रखना है। हर तरह से बहुत केयर करते हुए चलना है। कुंभ वालों को तो बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। ये फरवरी का महीना आपके लिए, ईश्वर आप लोगों को शक्ति दें, आप हर चीज को अच्छे से एडजस्ट कर पाए। इसके बाद मीन लगन वालों की बात करते हैं। देखिए, मीन वालों के लिए स्थितियां जो अभी तक हैं वो काफी अच्छी हैं। भाग्य का मालिक आपका और इनकम का मालिक, द्वितीय भाव का मालिक मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो आपकी वाणी में तो एक काफी मजबूती है। धन की स्थितियां भी आपके लिए काफी सपोर्टिंग बनी हुई हैं। यहाँ से मंगल निकल करके जब आपके द्वितीय भाव में आएंगे 21 फरवरी को, तो वहां से थोड़ा सा आपको पराक्रम तो आपका बढ़ेगा, लेकिन चूंकि मंगल और राहु आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और ये भाग्य भाव को भी देखेंगे, तो आप अपनी जो आपका पुरुषार्थ है, जो आपका पराक्रम है, वो आप सही डायरेक्शन में करिएगा। किसी से लड़ाई झगड़ा बहस वाद विवाद में मत करिएगा, क्योंकि तृतीय भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं नैसर्गिक काल पुरुष की पत्रिका में ये मिथुन राशि होती है, वाणी वाली भाव को लेकर चलता है। तो जब मंगल यहाँ पे आएगा और राहु का साथ मिलेगा, उसका राहु की ऊर्जा से प्रभावित होगा, तो यहाँ पे जो वाणी भी होगी तो वो हो सकता है कि नेगेटिव डायरेक्शन की हो जाए, जो कि आपके लिए नुकसान करने का कारण बन जाए। तो 21 फरवरी के बाद आप अपने वाणी के प्रति थोड़ा सा केयरफुल होकर रहिएगा कि किसी भी तरह का नेगेटिव डायरेक्शन में आपकी बातचीत नहीं जानी चाहिए। यहाँ पे बैठ के मंगल आपके छठे भाव को देखेगा, तो जो आपकी इसकी जो दृष्टि यहाँ रहेगी वो सही रहेगी, तो किसी तरह का कोई आपका रोग वगैरह होगा, ऋण कर्जी वगैरह, उनमें थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी। आपका पुरुषार्थ जो है, जो एनर्जी आपकी मंगल की छठे भाव के ऊपर प्रभाव डालेगी, तो एक तरीके से विरोधी वगैरह जो रहेंगे आपके, वो आपसे दूर हटेंगे या आपके रास्ते से हट जाएंगे, तो एक अच्छा योग रहेगा। भाग्य को देखेगा मंगल, तो अपने भाग्य स्थान की वृद्धि करेगा, तो पिता से संबंधित चीजें, धर्म कर्म, इन सारी चीजों में आपकी आस्था बढ़ेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो ये समय पीरियड पूरा आपके लिए 21 फरवरी से लेकर के और करीब 45-50 दिन का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए काफी सपोर्ट देने का काम करेगा। तो आप पढ़ाई वगैरह में पूरी एनर्जी लगाइए। मंगल आपके दसम भाव को भी देखेगा, और ये मंगल आपका भाग्यश होकर के और द्वितीय भाव का मालिक होकर के आपके कर्म भाव पे दृष्टि डालेगा। तो जो आपका प्रोफेशन है, व्यवसाय है, बिजनेस है, जहाँ आप नौकरी करते हैं, वहां से आपको काफी शुभता भरे इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। ये भी काफी अच्छा योग है। मीन वालों के लिए महीना काफी बढ़िया है फरवरी का। तो कार्य क्षेत्र में आपकी एक मजबूती देखने को मिलेगी। इसके बाद सूर्य जो है कुंभ में आ जाएंगे 11 फरवरी को। तो सूर्य आपके लिए छठे भाव के मालिक हैं। छठे भाव के मालिक होकर के सूर्य आप छठे के मालिक होकर के आपके द्वादश भाव में आ रहे हैं। तरीके का विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बना रहे हैं, और यहाँ द्वादश भाव में बैठ करके सूर्य आपके, हो सकता है थोड़ा बहुत आंखों से संबंधित कुछ तकलीफें आपको देखने को मिले, उसके प्रति सावधान रहिएगा। लेकिन आपके छठे भाव पे सूर्य की दृष्टि जाएगी, तो जो भी आपकी रोग, बीमारी, ऋण, इस तरह की चीजें होंगी, और चूंकि सूर्य का घर है ये खुद का, और यहाँ पे सूर्य देखेंगे, दृष्टि डालेंगे, तो इस भाव को मजबूती देंगे। तो कोई भी अगर आपका वाद विवाद या किसी तरह का कोर्ट कचहरी, इस तरह का केसेस वगैरह चल रहा होगा, तो हो सकता है कि उसका जो फैसला है वो आपके फेवर में आ जाए। तो सूर्य का जो गोचर रहेगा आपके यहाँ पे द्वादश भाव में, वो आपके लिए काफी शुभता रहेगा। मीन के लिए महीना अच्छा निकल रहा है। और गुरु और शनि आपके यहाँ रहेंगे एकादश भाव में, तो गुरु आपके लिए लग्नेश और दशमेश होकर के यहाँ पर है, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा योग है। लग्न का मालिक एकादश भाव में, कहीं ना कहीं से आपके लिए इनकम की स्थितियां निर्मित होंगी। शत्रुहंता योग बनेगा और इनकम की स्थितियां निर्मित होंगी। तो मीन वालों को कहीं ना कहीं से धन का आवागमन होगा। जो आपके बड़े भाई वगैरह हैं, उनसे काफी अच्छे संबंध होना, या उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इवेंट्स होना, हायर सोसाइटी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनके द्वारा आपको लाभ मिलना, इस तरह के योग निर्मित होंगे। कुल मिलाकर के ये है कि फरवरी का महीना आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ जरूर कराएगा। और यहाँ पे सैटर्न भी है, और सैटर्न इस भाव के मालिक हैं, तो आपके धन की स्थितियों को ये सुलभ करेंगे, आसान करेंगे। लेकिन यही सैटर्न आपके एकादश भाव के भी मालिक हैं, तो थोड़ा बहुत खर्चों में, क्योंकि एकादश के मालिक होकर के अपने से द्वादश आके बैठे हुए हैं, तो हल्का फुल्का उस पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस लाने का काम कर सकते हैं, या
कुछ खर्चे हो जाएँ, इस तरह के भी योग हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्थितियाँ रहेंगी वो कहीं न कहीं से धन का आवागमन आपके लिए बना रहेगा। तो मीन लग्न राशि वालों के लिए फरवरी का महीना काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को इस पूरे महीने अपनी एनर्जी को अपने काम में लगाना चाहिए और जितने भी आपको इससे फ़ायदे हो सकते हैं, ज़रूर लेना चाहिए। सिर्फ़ आपको ध्यान देने वाली एक ही चीज़ रहेगी कि मंगल जब 21 फरवरी को तृतीय भाव में आएँगे, तो जो आप बोलिएगा, बात करिएगा किसी से, तो वहाँ पे थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि वाणी आपकी अच्छी हो, किसी को चोट पहुँचाने वाली नहीं हो, या जिससे आप बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपकी वाणी का अर्थ का अनर्थ ना निकाल ले कि कोई विवाद हो जाए। क्योंकि तृतीय भाव वाणी स्थान है और यहाँ पे जब राहु मंगल मिलेंगे, तो ये तो किस तरह का प्रभाव दिखा सकते हैं। इसलिए भाई वाणी का तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से सभी लोगों के लिए तुला से लेकर के मीन लग्न और राशि वालों के लिए फरवरी का महीना किस तरीके से प्रभाव दे सकता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, वैसे मैं जल्दी कभी नेगेटिव बोलती नहीं हूँ, लेकिन जब कभी-कभी गोचर में ग्रह बहुत ज़्यादा एडवर्स दिखाई पड़ते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा हिंट करना पड़ता है। क्योंकि ये प्लैनेट है और ट्रांजिट में आए हैं, और टेम्परेरी रहेंगे फिर निकल जाएँगे। लेकिन अगर आपको एक आइडिया हो जाएगी कि ग्रह आपको कहीं नेगेटिव प्रभाव दे सकते हैं, तो जिन चीज़ों के लिए मैंने बताया कि आप इन पक्ष पे ध्यान दीजिएगा, जैसे स्पेशली कुंभ के लिए हर तरफ से काफ़ी टाइट स्थिति थी, तो वहाँ पे थोड़ा-सा हिंट करना पड़ा। तो जो कुंभ लग्न राशि वाले लोग हैं, स्पेशली आप लोग पूरे महीने काफ़ी सँभाल करके चलिएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें सबके ऊपर बिल्कुल लागू होंगी या सभी के लिए बिल्कुल सही होंगी। ये निर्भर करेगा आपकी जन्म की पत्रिका पे। ये तो गोचर में जो ग्रह हैं उनकी स्थिति है। लेकिन आपके हॉरोस्कोप में यही सारे प्लैनेट किस तरीके से बैठे हुए हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा। फिर आपकी महादशांतर प्रत्यंतर क्या चल रही है। हो सकता है बहुत से कुंभ के लोग हों जिनको ये पूरे फरवरी का महीना बहुत पॉजिटिव निकल जाए। उनकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव इवेंट्स ना देखने को मिले। तो वहाँ पे उनकी जन्मकालीन पत्रिका का असर आएगा। गोचर वहाँ पे उतना नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अगर वहाँ पे अच्छे ग्रहों की महादशांतर चल रही होगी, कोई शुभ योग कारक ग्रह की महादशांतर दशा प्रत्यंतर चल रही होगी और उनके जो प्लैनेट्स हैं अच्छी स्थिति में बैठे होंगे, तो उनको इस गोचर का जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसलिए किसी भी जो भी चीज़ कहीं अगर मैंने थोड़ा बहुत नेगेटिव बताया भी है, तो आप उसको अपने विवेक से, अपनी समझ से फिर आप उसका अर्थ निकालिएगा। ये मैंने सिर्फ गोचर के ऊपर बेस्ड बताया है, तो कोई डरने घबराने की चीज़ नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी डराने वाली चीज़ होती भी नहीं है। ये लोगों की हेल्प के लिए होती है, मदद के लिए होती है और एक गाइडलाइन का काम करती है कि अगर कभी स्थितियाँ थोड़ा विपरीत होने वाली हों, उसकी जानकारी हमें मिल जाए तो प्रिकॉशन ले सकते हैं या उस क्षेत्र में थोड़ा-सा सँभाल करके एडजस्ट करके चल सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे ये बोलूँ कि लाइफ पार्टनर के साथ में एडजस्ट करना, तो अगर आपको पता चल गया कि इतने टाइम के लिए सामंजस्य बनाना है, तो आप उतने टाइम तक थोड़ा-सा कूल होके रह लीजिए, मत रिप्लाई करिए, मत रिस्पॉन्स दीजिए। या बच्चों के साथ में इसी तरह आ रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो बच्चों के साथ में एडजस्ट कर लीजिए। या किसी तरह का इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि अभी किया हुआ इन्वेस्टमेंट आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, दिया हुआ पैसा उलझ सकता है या उसमें मनचाही ग्रोथ नहीं मिल सकती, तो उस पीरियड में थोड़ा-सा रुक करके फिर आगे करना चाहिए। क्योंकि जिस टाइम पे प्लैनेट सपोर्टिंग नहीं होते हैं, तो उसका कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। आशा कर रही हूँ कि आप लोग मेरे कहने का पर्पस समझ पा रहे होंगे और मेरी कभी भी नहीं इच्छा होती है कि मैं किसी को नेगेटिवली कुछ भी बोल के उसको डराऊँ या भयभीत करूँ। ये बहुत गलत चीज़ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ और डॉक्टर आपको आपको ट्रीटमेंट देने की बजाय अगर वो आपको डराना शुरू कर दे, तो आप ऐसे डॉक्टर के पास कभी नहीं जाएँगे। इसी तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर होता है, उसका सबसे पहला काम होता है कि वो कोई कितना भी नेगेटिव व्यक्ति आ रहा, कोई तकलीफ़ों से घिरा हुआ जो व्यक्ति है, वही तो एस्ट्रोलॉजर के पास आता है। कोई खुशहाल स्थिति में जो व्यक्ति है, वो कभी भी ज्योतिषी के पास नहीं जाएगा, ना तो एस्ट्रोलॉजर के, ना तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो ऐसे में एक ज्योतिषी का क्या कर्तव्य होता है कि उसके अंदर हिम्मत भरे, उसके अंदर
ऊर्जा भरे, उसको जीने के लिए प्रेरित करे, ना कि परेशान व्यक्ति को और ज्यादा परेशान कर दे। तो इसलिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का फील्ड है और बहुत यहाँ पर बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए कि क्योंकि हमारा बोला हुआ एक भी शब्द किसी व्यक्ति की लाइफ को या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है या तो उसको नेगेटिव भी बना सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत प्रोग्रेस करें। और ग्रह नक्षत्र तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में होता है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, सारा भाग्य, सारे प्लेनेट्स एक तरफ, वो ठीक है जो है, जो हम लोग करके आए हैं सब अपनी जगह है, लेकिन प्रेजेंट में काम करना ये हमारे वश में है। तो कितने भी खराब ग्रह होंगे तो भी अगर हम बहुत मेहनत करेंगे तो कुछ परिणाम मिल जाएगा। और कितने भी अच्छे प्लैनेट्स बैठे हों, अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो वो भी कोई परिणाम नहीं दे पाएंगे। यही पूरी ज्योतिष का जो सार है वो यही है। इसलिए सबसे पहला चीज है कि जो कुछ चीजें प्रेजेंट में आप कर सकते हैं उसको आप जरूर करिए। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत एक जानकारी मिली होगी कि फरवरी का महीना क्या प्रभाव दे सकता है। जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं ज्योतिष से संबंधित फिर कोई जानकारी लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।